नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होती है, जिसमें से प्रमुख योजनाएं हैं आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्यांतर आहार या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एकीकृत जल उपभोग प्रबंधन मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इन योजनाओं को हम विस्तार से समझते हैं। पहली योजना है आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया है, जिनमें ये घर बनाए जाएंगे। सरकार ने इस योजना को 3 फेज़ में विभाजित किया है। पहला फेज़ अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरों का निर्माण हुआ है। दूसरे फेज़ में अप्रैल 2017 से शुरू हुआ, जो मार्च 2019 में पूरा होगा। इसमें सरकार ने 200 से ज़्यादा शहरों को मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। तीसरा फेज़ अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा, जिसमें बाकी बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 तक पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए CLSS को छोड़कर सभी कार्य क्षेत्रों के साथ में PMAY-U को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पात्रता। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न पात्रता मापदंड तय किए गए हैं। पहला है आवेदक की उम्र 70 वर्ष से कम हो, आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या प्लॉट न हो, आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी प्रकार का सरकारी छूट न लिया गया हो, घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो या उस परिवार में केवल पुरुष हो। परिवार की अधिकतम आय वार्षिक 18 लाख से अधिक न हो। इसे आर्थिक रूप से 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सालाना कुल आय 3 लाख से कम हो। LIG या निम्न आय वर्ग 3 लाख से 6 लाख सालाना आय। MIG या मध्यम आय वर्ग 6 लाख से 12 लाख सालाना। MIG सेकेंड या मध्यम आय वर्ग 12 लाख से 18 लाख सालाना। घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे आगे PMGSY कहा जाएगा, शुरू की, जिसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 जनगणना 2001 के अनुसार तक की जनसंख्या वाले तथा विषय श्रेणी के राज्यों पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 250 और उससे अधिक जनसंख्या वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम द्वारा चिन्हित किया गया है तथा गरीबी उन्मूलन की रणनीति के रूप में गृह मंत्रालय योजना आयोग द्वारा चिन्हित 88 चयनित पिछड़े जिलों जैसा कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम द्वारा चिन्हित किया गया है वाले अपात्र असंबद्ध बस्तियों को
सभी मौसमों में संपर्कता प्रदान करना है। पीएमजीएसवाई की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सड़कों के निर्माण के लिए उचित विकेंद्रीकृत योजना, भारतीय सड़क कांग्रेस और ग्रामीण सड़क मैनुअल के अनुसार सड़कें बनाएं, 3 स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और धन का निर्बाध प्रवाह। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ निम्न हैं। पहला, उन बस्तियों को सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करना जो कम से कम या बिल्कुल भी संपर्कित नहीं हैं। दूसरा, देश का समग्र विकास माल और वाहनों की आसान आवाजाही की अनुमति देता है। तीसरा, सड़क संपर्क के कारण गांवों के लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM का मकसद ग्रामीण गरीबी को कम करना और गरीबों को स्थायी आजीविका के अवसर मुहैया कराना है। इस मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों के लिए समुदाय आधारित संस्थाएं बनाई जाती है। इन संस्थाओं के जरिए गरीबों को वित्तीय सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और दूसरे अधिकार मिलते हैं। NRLM से जुड़ी कुछ खास बातें। इस मिशन की शुरुआत जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की थी। इस मिशन में विश्व बैंक भी समय समय पर निवेश करता है। इस मिशन का मकसद ग्रामीण गरीबों के लिए ऐसे संस्थागत मंच तैयार करना है जिनसे वे अपनी आय बढ़ा सकें। इस मिशन के तहत गरीबों को औपचारिक क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। इस मिशन से गरीबों को आजीविका के विविधीकरण और मजबूती के लिए मदद मिलती है। इस मिशन से गरीबों को इंस्टॉलमेंट और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मिलती है। अगली योजना है मध्याह्न भोजन योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन मुफ्त में दिया जाता है। इस योजना को मिड डे मील योजना या PM पोषण शक्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से शुरू किया गया था। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए अधिकृत निकाय है। कार्यक्रम के उद्देश्य। इस स्कीम के लक्ष्य भारत में अधिकांश बच्चों की 2 मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है। सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में वर्ग 1 से 8 के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। दूसरा, लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। तीसरा, ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के कुछ फायदे हैं जैसे कि यह योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। यह योजना स्कूल में बच्चों के बीच जाति और वर्ग के भेदभाव को कम करने में मदद करती है। यह योजना
बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को दूर करने में मदद करती है। यह योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर देती है। मध्याह्न भोजन का नया नाम क्या है? वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण योजना कर दिया गया है और इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को भी शामिल है। अगली योजना है निर्मल भारत अभियान या स्वच्छ भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। यह 2012 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है। इसका नाम पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोच्चतम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। अगली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। मध्य प्रदेश या इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा के नाम से जानते हैं। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार जॉब कार्डधारी के वयस्क सदस्य को मांग करने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराती है। इसके लाभार्थी हैं हितग्राही मूलक कार्यों के लिए मुख्य पात्रता की शर्तें। पहला, अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, BPL परिवार, महिला मुखिया सदस्य वाले परिवार, शारीरिक विकलांग मुखिया वाले परिवार, भूमि सुधार हितग्राही, वन अधिकारी पट्टेधारी परिवार, इंदिरा आवास हितग्राही, लघु सीमांत कृषक, उक्त वर्ग के जॉब कार्डधारी परिवार को लाभान्वित किया जाता है। इसमें विशेष उक्त कपिलधारा कूप के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए है। कपिलधारा कूप के लिए उक्त श्रेणी में होने के साथ साथ जरूरी शर्त है कि हितग्राही परिवार के पास न्यूनतम 1 एकड़ एवं अधिकतम 2.5 एकड़ तक भूमि हो। इसके अतिरिक्त उक्त में से अन्य हितग्राही कपिलधारा कूप के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लाभ हितग्राही मूलक कार्य जैसे कपिलधारा कूप, खेत तालाब, नाडेप, नंदन फलोद्यान, पशु शेड, मेड़बंधान इत्यादि। इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? अकुशल श्रम हेतु ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत जॉब कार्डधारी परिवार ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन देकर या मौखिक रूप से रोजगार की मांग कर सकता है। हितग्राही मूलक कार्य का लाभ लेने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत जॉब कार्डधारी परिवार उपरोक्त पात्रता के आधार पर योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्य का लाभ लेने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। अगली योजना है एकीकृत जल उपभोग प्रबंधन मिशन या एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है। यह योजना जल ग्रहण क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी है। इसका मकसद पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना,
मिट्टी, वनस्पति और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम या IWMP के तहत परकोलेशन टैंक के जरिए बोरवेल से कृषि के लिए पानी मिलता है। चारा उगाने के लिए खेत तैयार करना भी एक अहम गतिविधि है। भूमिहीन और गरीब लोगों के लिए आय सृजन गतिविधियाँ जैसे दुधारू पशुओं का पालन पोषण, ऑटो परिवहन, सिलाई आदि का प्रावधान है। उत्पादकता प्रणाली सुधार के तहत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी और ऋण की सुविधा दी जाती है। IWMP की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। साल 2015 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अगली योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम NSSP। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह कार्यक्रम वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था। यह योजना संविधान के अनुच्छेद 41 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। NSSP के तहत इन योजनाओं को लाभ मिलता है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना। NSSP के तहत वृद्धावस्था संरक्षण के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लिए केंद्रीय अंशदान दिया जाता है। इसके अलावा राज्य का अंशदान भी दिया जाता है। इस तरह मासिक पेंशन 1000 रुपये से 3000 रुपये तक होती है। अगली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1 अप्रैल 1999 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ की गई। यह योजना ऐसी सर्वांगीण योजना है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी संरचना एवं विपणन आदि शामिल है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को आय उत्पादक परिसंपत्तियां दी जाती हैं। यह एक ऋण सह सब्सिडी कार्यक्रम है। SGSY के तहत सब्सिडी परियोजना लागत का 30% है। अधिकतम सीमा 7500 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम सीमा क्रमशः 50% और 10,000 रुपये हैं। इस योजना में स्वरोजगार के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्वयं सहायता समूह का संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में लागत वहन करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम सभा द्वारा विधिवत अनुमोदित BPL जनगणना के जरिए पहचाने गए BPL रेखा से नीचे BPL परिवारों की सूची का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम स्वरोजगार अभियान में कितनी योजनाएं हैं? ग्राम स्वरोजगार अभियान के दौरान विशेष प्रयास के रूप में 21,058 निर्धारित गांवों में करीबी समर्थक 7 प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्यम, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत पात्र परिवार शामिल है।